भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध ने कहा तुमसे नहीं करूंगा। बोले किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। मुझे भीम से ज्यादा और शक्तिशाली यहाँ कोई लगता नहीं। भीम है जो मेरे सामने खड़ा रह सकता है। भगवान कहते करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना भी नहीं चाहता। अब मल युद्ध चल रहा है दोनों के बीच, अस्त्र शस्त्र नहीं है, हाथों के माध्यम से दोनों युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है तो 27 दिनों तक युद्ध चलता है, पर जरासंध को कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बृहदवीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थी पर एक भी संतान नहीं। कुछ संत उनके राज्य में आए, उन्होंने उनकी सेवा की। संत ने फल स्वरूप उन्हें एक फल दिया। अब संत को नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं, उन्होंने एक फल दिया कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। उसने पत्नी से कहा, दोनों ने आधे आधे फल खा लिए। 9 महीने बाद बालक हुए, आधे आधे, एक हिस्सा एक को होता, एक हिस्सा एक को होता। मृत बालक होते हैं, जीवित नहीं थे वे। रात्रि में हुए तो अब राजा को लगा कि प्रजा डर जाएगी कि राजा को ये क्या हो गया, कोई पाप किया होगा, उसका परिणाम मिला है। तो उसने रातों रात वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी थी, उसने 2 हिस्सों को पकड़ा और जी जी करके चिल्लाने लगी। जी यानी प्राण, और कहते कहते उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गया। तो बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं कुछ भी कर लो उसे कुछ नहीं होने वाला, अस्त्र शस्त्र चला लो उसे कुछ नहीं होने वाला। भगवान जानते थे। भगवान ने 27वें दिन भीम से कहा, मुझ पर नजर रखना, कल मैं कुछ इशारे करूंगा तुम्हें। भीम ने कहा ठीक है। अब दूसरा दिन युद्ध आरंभ होता है। भीम भूल गए, सूर्यास्त होने वाला है तो भगवान अपनी और भीम का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जोर से चिल्लाते अहो भीम, अहो भीम, मानो उसके दाव की प्रशंसा करे। क्या दाव खेला है? भीम सोचते कि दाव तो भगवान पहले भी देख चुके। फिर याद आता है अपनी ओर देखने को कहा था। भीम भगवान की ओर देखते, भगवान एक टहनी उठाते हैं, पीठ से पकड़कर चीर देते। भीम समझ जाते हैं। भीम जरासंध के पैरों को पकड़ते और दोनों पैरों को पकड़कर चीर देते। चीरते ही दोनों हिस्से फिर जुड़ जाते हैं। भीम फिर भगवान की ओर देखे, भगवान ने फिर टहनी उठाई, उसे बीच से चीरा और 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। भीम पैरों को पकड़कर चीरकर 2 विपरीत दिशाओं में फेंक दिए। इस प्रकार जरासंध का वध होता। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान पर भरोसा। भगवान जो राह दिखाए उस राह पर चलो। भीम कम शक्तिशाली थे, आज हम बड़े बड़े शक्तिशालियों में भीम का नाम लेते हैं। भीम कह देते मैं नहीं मानता, मैं खुद शक्तिशाली हूं, 27 दिन लगे 10 दिन और लगेंगे, पर मैं ही मारूंगा, आपके बोले बोले नहीं करूंगा। भगवान क्या कर लेते? करो जो मन में आए। पर उन्होंने, भगवान ने जो कहा वो किया। भगवान जो राह दिखाए उस राह पर चलो। जो इच्छा है कह दो कि मुझे ये चाहिए, वो अपने आप आपको मिल जाएगी, अपने आप। लेकिन भगवान के दिखाए हुए राह पर चलो। एक प्रसंग मैं आपको सुनाती हूं, कईयों ने सुना होगा, सच्ची घटना नहीं है, बनाई हुई कहानी है। बनाई हुई कहानी है। एक युवक रहता है 30 साल के आसपास। सुबह उठता है, उठते ही सामने यमराज खड़े हैं। अंत समय आ गया उसका। अब यमराज खड़े तो वो बौखला उठा। कोई नहीं सोचता कि 30 साल में सामने यमराज खड़े होंगे, सब 60-70 तो सोच के ही रखते हैं। तो वो बौखला उठा कि ऐसे कैसे मेरा अंत समय आ गया, मुझे कितने काम करने हैं, अभी परिवार के लिए कितना कुछ करना है, ये किया है, वो किया है, ऐसा किया है, सब कुछ। यमराज ने कहा मुझे नहीं पता, आज की जो लिस्ट निकली है इसलिए कहा मनगढ़ंत कहानी। अब यमराज से ऐसी बातें नहीं कर सकते, वो आते और ले जाते हैं। यमराज ने कहा कि आज की जो लिस्ट निकली उसमें पहला नाम तुम्हारा ही है। युवक ने कहा ठीक है। युवक कहते कि ठीक है, मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, तो 1 कप चाय पीकर चलते हैं। यमराज ने कहा ठीक है। वो चाय बनाता है, यमराज के कप में नींद की दवा मिला देता है। यमराज सो जाते हैं।
सो जाते हैं, वो लिस्ट निकालता है, अपना नाम ऊपर से हटाकर एकदम नीचे लिख देता है कि मृत्यु तो आनी है पर मुझे पूरा दिन मिल जाएगा। कुछ जरूरी चीजें हैं जो माता पिता को बतानी है, पत्नी को बतानी है, सब बताकर अब यमराज थोड़ी देर बाद उठते हैं। तो युवक ने कहा कि चलिए लिस्ट के हिसाब से जो लिखा हो, जिसका नाम हो, चलते हैं। यमराज ने कहा ठीक है। फिर यमराज थोड़ा सोचते हैं, कहते हैं तुमने मेरा बहुत स्वागत किया, सम्मान किया, बाकी नहीं करते, तो तुम्हारे लिए मैं अपनी आज की लिस्ट ऊपर से शुरू ना करके नीचे से शुरू। सार ये अब है। अब वो ऊपर जाता है तब भगवान उससे मिलते हैं। भगवान उसे कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो उसके दिखाए हुए राह पर चलो, सब कुछ मिलेगा जो चाहिए जीवन में। अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना।